माई सेल्फ रुचिका अरोड़ा। और हमारी जो लेसन सीरीज चल रही थी उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने आपको नाउन और कल की वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन करवाए थे और उसके टाइप्स भी बताए थे। कुछ हमारे टाइप्स रह गए थे, आज हम लोगों को डिस्क्राइब करेंगे। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रोनाउन। And types of pronoun. तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी नाउन की जगह यूज होते हैं, नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। विद एग्जांपल जैसे हमने यूज किया Ram is a good boy. Ram is an intelligent boy. तो यहाँ पे हम लोग जो नाउन है हमें पता है ऑल लिविंग वर्ड्स आर नाउन। तो यहाँ पे जो राम है ये एक नेम है, तो ये क्या हो गया हमारा नाउन हो गया, है ना। और फिर से हम लोगों ने अनदर सेंटेंस में राम ही यूज किया है और हम लोग क्या करेंगे, राम को रिप्लेस कर देंगे विद द प्रोनाउन ही। तो जो हमने राम की जगह ही यूज किया है ये हमारा प्रोनाउन हो गया। और व्हाई वी यूज प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर, बिकॉज द रेपिटेशन ऑफ नाउन। क्योंकि एक ही नाम अगर राम पे सपोज हमने द काउ पे ऐसे लिखना तो हर एक लाइन में द काउ नहीं लिखते ना। तो फर्स्ट लाइन में द काउ इज अ पेट एनिमल, सेकंड में लिख देते हैं हम लोग काउ की जगह क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं, बिकॉज काउ इज एनिमल, दैट्स व्हाई वी यूज इट। और जो हमारा काउ है वो नाउन हो गया और ये प्रोनाउन हो गया। ये मैंने कल आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किए थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। सेकंड, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स में मैंने आपको कल बताया था कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो इसका टाइप था वो था पर्सनल प्रोनाउन, राइट। सेकंड इसका जो टाइप था वो हमारा क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड इसका कौन सा पार्ट था गाइस, थर्ड हमने लिया था इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। फोर्थ हमने किया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। फिफ्थ हमारा क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ एम्फेटिक प्रोनाउन। और जो हमारा सेवंथ था वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने आपको हिंदी में भी बताया था। पर्सनल प्रोनाउन हमारा पुरुषवाचक, रिफ्लेक्सिव हमारा निजवाचक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक संबंध सूचक, एम्फैटिक दृढ़ता सूचक, डिस्ट्रीब्यूटिव विभाजन सूचक। अब मैंने कल आपको पर्सनल प्रोनाउन हमने कल कर लिया था, रिफ्लेक्सिव भी मैंने आपको
इंटेरोगेटिव भी बताया था और डेमोस्ट्रेटिव। तो हमारे जो 3 पार्ट्स जो रह गए थे, 3 जो टाइप्स रह गए थे, 3 काइंड्स रह गए थे, वो हम लोग आज उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में फिर से एक बार बता दूं। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो किसकी जगह काम आता है, आपको फिर से रिपीट कर दूं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट कर सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से थे। यस एग्जैक्टली गाइस, या, आई, वी, यू, he, she, it, and they। ये हमारे थे पर्सनल प्रोनाउन। और जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, मैंने आपको ये भी बताया था कि these are the personal pronouns, and जो पर्सनल प्रोनाउन है हमारा, it stands for 3 person। it stands for 3 person। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन है ही पुरुषवाचक, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जगह काम आता है। तो ये 3 पर्सन्स थे। अब 3 पर्सन्स कौन से थे? कल बताया था मैंने आपको। यस, फर्स्ट पर्सन कौन था? फर्स्ट पर्सन कौन था? आई और वी। आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन है। आई और वी, वैसे हमारा फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है, यानी कि स्पीकर, जो स्पीकिंग कर रहा है। और सेकंड पर्सन कौन होगा हमारा? सेकंड पर्सन यू, स्पीकिंग टू, जिससे बात हो रही है। और लास्ट में हमारा थर्ड पर्सन कौन हो जाता है? थर्ड पर्सन हो जाते हैं हमारे ही, शी, इट, दे। ये हमारे हो गए थर्ड पर्सन। स्पीकिंग ऑफ, स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, बात सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है थर्ड पर्सन। क्लियर गाइस? ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अगला जो हमारा टाइप था वो क्या था? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट जो भी काम करता है, इट रिप्रेजेंट द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट एंड इज ओन सब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता जो भी काम करता है उसका इफेक्ट उसके ऊपर ही पड़ता है। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये कैसे बनते हैं? इनमें ऐड करना होता है हमने सेल्फ और सेल्फ। सिंगुलर के साथ हम लोग, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम लोग सेल्फ यूज करेंगे, और जो हमारे प्लूरल प्रोनाउन है उनके साथ हम लोग सेल्फ यूज करेंगे। ओके गाइस, और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ही hurt himself। उसने स्वयं को चोट पहुंचाई। हमारा ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है ना, कर्ता, काम करने वाला। और hurt हमारी वर्ब हो गई, और himself मतलब कि उसने जो अपने आप को चोट पहुंचाई। तो यहाँ हमारा ही himself जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव। क्लियर?
बात करनी है हमारे थर्ड टाइप, किसकी बात करेंगे हम लोग? हमारा जो थर्ड टाइप था, थर्ड टाइप कौन सा था? गुड, डेमोन्स्ट्रेटिव कह लीजिए आप। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स संकेत वाचक। जब हम लोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज होता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कौन से? दिस, दैट, these and those, right? अब जो चीज हमारे पास है, नियर और फार, देखिए या तो वस्तु हमारे पास होती है या वस्तु हमसे दूर होती है, तभी हम उसकी तरफ संकेत कर सकते हैं ना। अगर चीज या वस्तु हमारे पास में है तो किसका यूज होगा? दिस का। और अगर दूर है तो those का, सॉरी दैट। और इसी तरह से अगर जो हमारी चीज है, जो वस्तु है वो सिंगुलर है तो उसके लिए दिस का यूज होगा, और द सिंगुलर, सिंगुलर के लिए। और अगर प्लूरल है तो इसकी जगह दीज का यूज होगा, और यहाँ पे प्लूरल के लिए दोज का यूज होगा। तो दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर, मतलब मेरे पास में है, नियर है तो ये है। अगर काफी सारे मार्कर्स होते तो मैं क्या कहती? दीज आर द मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। और इसी तरह से जो चीज हमसे दूर है, दिस इज अ डॉग, सॉरी दैट इज अ डॉग, राइट? और बहुत सारी चीजें होती तो दोज आर डॉग्स, इस तरह से। ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट हमारा कौन सा था? हाँ जी बिल्कुल, यस। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट था, टाइप था, वो था इंटररोगेटिव। इंटररोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव माने प्रश्नवाचक। जब कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे बनते हैं? व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु, एक्सेट्रा। जैसे व्हाट इज योर नेम, when will you come, when will you come, who are you, okay guys, clear? अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? जो हमारा आगे वाला टाइप है, कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अब हम बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव वर्ड का क्या मतलब है? ये वर्ड जो है रिलेशन से बना है, तो रिलेटिव वर्ड का यूज क्या हो गया? संबंधवाचक। है ना? और ये कौन कौन से होते हैं? who, that, which,
देखिए इनका यूज कैसे करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, the boy whom you teach is good. The boy whom you teach is good. तो यहां जो वर्ड है whom, वो किसके अंदर संबंध स्थापित कर रहा है, किसका रिलेशन बता रहा है। द बॉय और यू, द बॉय और यू का जो रिलेशन है वो कौन बता रहा है कि जिस लड़के को आप पढ़ाते हैं वो लड़का बहुत ही अच्छा है। तो वो लड़का, जो वो शब्द है वो रिलेशन बना रहा है किसके बीच में, कि द बॉय whom you teach, जिसे आप पढ़ाते हैं, बॉय और यू, आप में और बॉय में रिलेशन कौन बना रहा है, who। इसीलिए जो हमारा whom है वो वर्ड क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक, जो हमें क्या बताए, रिलेशन बताए या रिलेट, कि द बॉय जिसे आपने पढ़ाया वो बहुत ही अच्छा लड़का है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। The book that is there is mine. The book that is there is mine. Can you guess कि यहां पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आया है, कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जो रिलेशन बता रहा है। एग्जैक्टली दैट, किसके बीच में, द बुक इज देयर, जो बुक यहां पड़ी है वो किसकी है, मेरी है ना। तो बुक में और जो यहां पड़ी हुई है प्लेस पे कौन रिलेशन बता रहा है, दैट, कि जो बुक यहां पड़ी हुई है वो किसकी है, मेरी है। किसकी है, मेरी, माई। बुक और मेरे में कौन बता रहा है, दैट। ओके, इसी तरह से वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। That is the toy which I bought. यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, कैन यू गेस? Yes, you can guess. Very nice. You can guess and comment on the comment box. And I'll check later that you are right or wrong. So, yeah, which is a reflexive pronoun. क्यों है, कैसे है, that is the toy, ये वही खिलौना है, which I bought, जो मैंने खरीदा था। कौन सा खिलौना है ये, मेरे में और खिलौने में कौन रिलेशन बता रहा है, which। इजी, गुड। नेक्स्ट हमारा कौन सा टाइप था, एम्फैथिक, राइट। सिक्स्थ हमारा टाइप है एम्फैथिक। एम्फैथिक प्रोनाउन है ना। एम्फैथिक प्रोनाउन की भी एक मैं आपको बता दूं, इसमें भी हमें ऐड करना पड़ता है किसको, सेल्फ को और
सेल्व्स। फर्स्ट तो ये। सेकेंड चीज क्या है, एम्फैथिक। हमें हिंदी में पता होना चाहिए कि एम्फैथिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि आधे काम तो हमारे नाम से ही पता चल जाते हैं। जैसे कि अब एम्फैथिक से अगर हमें ये पता चल जाए कि ये हमारा क्या है, दृढ़ता सूचक। दृढ़तावाचक कह लीजिए, दृढ़ता सूचक कह लीजिए। तो दृढ़ता क्या होती है, किसी चीज पे जोर डाल। दृढ़ता क्या होता है, जोर डाल, श्योर होना, जोर डाल किसी चीज पे, दृढ़ होना किसी चीज के लिए। जैसे कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में लगना ही है, तो मैं तो श्योर हूं, मैं तो पूरा मतलब दृढ़ हूं, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसी तरह से दृढ़ता का मतलब होता है जोर डालना, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें भी सेल्फ और सेल्स ऐड होता है। सेल्फ ऐड होता है सिंगुलर के लिए और सेल्स लगता है प्लूरल के लिए। दो चीजें क्लियर होगी, एक तो हमें इसका हिंदी मीनिंग पता चल गया, दृढ़तावाचक। अब क्या है देखिए, एग्जाम्पल देखिए। I myself saw a snake। अब देखिए कौन सी चीज, मैंने आपको बोला था ना जोर डाल के कहे, श्योरिटी से कहे कि आई माई सेल्फ, ये हमारा एम्फैथिक प्रोनाउन हो गया। अब हमें एक तो इसकी पहचान ये होगी कि ये सेल्फ और सेल्फ से बनता है, लेकिन ये पहचान इनफ नहीं है। ऐसे तो फिर हमारे जो मैंने आपको बताया था रिलेटिव रिलेटिव नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो भी सेल्फ और सेल्स ऐड होता है उसके अंदर, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या थी। इसीलिए हमें किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, जब कर्ता के कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़े। जैसे शी हर्ट हरसेल्फ, she writes a letter, ओके, इस तरह से। और ये देखिए एम्फैथिक प्रोनाउन की क्या पहचान है कि जब कर्ता जोर डालकर कहे I myself saw a snake, ये कर्ता कह रहा है, कर्ता कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट कौन है हमारा I, और ये बहुत ही श्योरिटी से, बहुत ही जोर डालकर कह रहा है कि myself, कि मैंने खुद ने क्या देखा है, सांप। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे राइट कर रही हूँ, आप पहचानना कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो एम्फेसाइज कर रहा है। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना। She herself writes a letter। herself, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये एम्फैथिक प्रोनाउन क्यों है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं है, क्योंकि ये एम्फैथिक प्रोनाउन है। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन तो वही है ना कि एम्फैथिक प्रोनाउन क्यों है। ये एम्फैथिक प्रोनाउन इसलिए है, she herself writes a letter, ये बात वो जोर डाल के कह रही है कि उसने खुद ने ये पत्र लिखती है। वो लेटर कौन लिखती है, खुद लिखती है। एक और एग्जांपल देख लो, they themselves cook the food। देखिए अब आप लोग वेरी स्मार्ट है, वैसे तो बहुत ही अच्छी तरह से बता देंगे कि मैम आपने जो ऊपर पहुंचा दिया है वो हमारा एम्फैथिक प्रोनाउन है ना। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भाई एम्फैथिक क्यों है, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे बताओगे, आप इस तरह से बताओगे दे
themselves cook the food, कि वो बहुत ही जोर डाल के कह रहे हैं कि भी खाना तो मैंने ही बनाया, खाना तो हमने ही बनाया। वे, दे माने वे, कह रहे हैं, जोर डाल रहे हैं इस बात पे कि भी खाना तो हमने बनाया। इनफ। सो ये था हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसमें कोई भी बात जोर डालकर कही जाए, दृढ़ता से कही जाए, और विद द एग्जाम्पल्स हमने समझे भी हैं इनको। अब जो हमारा 7th पार्ट था, अब जो हमारा 7th जो टाइप है कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड किससे बना है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपने सुना होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना, जिसमें बहुत सारे प्राइज दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को या फिर विनर्स को। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, विभाजन करना। तो कौन कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस? ईच, आइदर, नाइदर, ये हमारे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। कैसे? अब विद द एग्जाम्पल हम इसको समझेंगे। गिव अ मैंगो टू ईच ऑफ देम, टू ईच ऑफ, क्या मतलब हुआ? इसकी पहले हिंदी बनाते हैं, तो सेंटेंस की, किसी सेंटेंस की अगर हिंदी बना लेते हैं हम, तो हमारी आधी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। गिव ए मैंगो टू ईच ऑफ देम, कि एक मैंगो सबको दे दो, यानी बहुत सारे गैदरिंग हो रखी है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं या कोई बैठे हैं, उनमें से मैं कह रही हूँ गिव ए मैंगो टू ईच ऑफ देम, सभी को एक एक क्या दे दो? बांट दो। क्या? मैंगो। तो यहाँ पे हमारा जो ईच वर्ड है वो विभाजन कर रहा है किसका? वो बता रहा है बांटने कि सबको एक एक क्या दे दो? मैंगो दे दो। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, none of them, none of them took part in the race, in the race। अब इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा है? none of them, कोई भी नहीं हिस्सा लेगा किसमें? रेस में। कि भाई बहुत सारे जने हैं लेकिन उनमें से कोई भी किसमें नहीं हिस्सा लेगा? ये। ओके। नेक्स्ट, आई विल गिव अ पेन टू ईच ऑफ यू। तो यहाँ जो ईच वर्ड है वो बता रहा है कि मैं पेन दूंगी, आप सभी से बात करेंगे। इसी तरह से गिव ए मैंगो टू ईच ऑफ देम, कि एक आम सभी को दे दो, ये विभाजन कर रहा है। ईच वर्ड बता रहा है कि सबको एक एक मैंगो देना है। सेकंड, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम मतलब कोई भी नहीं पार्ट यानी पार्टिसिपेट करेगा किसमें? रेस में। आई विल गिव अ पेन टू ईच ऑफ यू, लेकिन मैं एक पेन सबको दूं। ओके। तो ये थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, है ना। आज हमने क्या किया था? एक बार फिर से मैं आपको प्रोनाउन का टॉपिक क्लियर कर दूं। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो रिप्लेस कर देते हैं नाउन को। इसके 7 टाइप्स होते हैं, इनको हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था। पर्सनल प्रोनाउन, इट स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक इट, और इसी तरह से हमारा लेसन सीरीज आगे भी जारी रहेगा।
जो हमने पार्ट्स ऑफ सीरीज का एक लेसन शुरू किया है, उसमें हमने नाउन क्लियर कर लिया है, प्रोनाउन भी क्लियर हो गए हैं हमारे आज की वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है होगा वो आगे जो टॉपिक है, जैसे वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या जो आगे पार्ट्स रहेंगे